हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक और न्यू वीडियो लेके आई हूँ। इसका हमारा टॉपिक है प्रोग्राम्स फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ टीचर। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाए तो आपको उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। आज ये जो टॉपिक है मैंने आपके लिए 12 मार्क्स के बेसिस पे बनाया है कि अगर आपको ये क्वेश्चन 12 मार्क्स में आ जाए तो आप इसको कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ये मेरा न्यू यूट्यूब चैनल है। प्लीज़ इसे सपोर्ट करें। अगर आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल है तो प्लीज़ इसे बाकियों के साथ भी शेयर करें ताकि बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको आ जाए। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन को हम ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। हम इंट्रोडक्शन में ये बताएंगे कि इंडिया ने जो एजुकेशन फॉर ऑल है जो कि ज़्यादा प्रमोट की थी, हमारी जॉम्पटन एंड डेकर जो कॉन्फ्रेंस थी इससे और ज़्यादा ये प्रमोट हुई थी एजुकेशन फॉर ऑल पॉलिसी। थोड़ी सी मैं इसकी डिटेल बता देती हूँ कि इसमें क्या था। जो जॉम्पटन है ये एक प्लेस है थाईलैंड में, यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई थी 1990 में, जहाँ पर कि 155 मेंबर्स जो थे स्टेट ऑफ यूनाइटेड नेशंस के, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ये वर्ल्ड वाइड कॉन्फ्रेंस हुई थी और इसमें क्या डिस्कस किया गया था, इसमें एजुकेशन फॉर ऑल जो है उसको प्रमोट किया गया था और कहा गया था कि एवरीवन हैज़ अ राइट टू एजुकेशन, कि हर एक इंडिविजुअल को एजुकेशन को हासिल करने का राइट है। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस के टाइम पर ये मतलब हमारे पास एस्टिमेट्स आए थे कि एजुकेशन को प्रमोट करने के बावजूद भी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ के पर बहुत सारे जो इंडिविजुअल्स हैं वो क्या है, इलिटरेट हैं। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए ये जो कॉन्फ्रेंसेस थी इनको किया गया था। सेकेंड वन आता है हमारा डेकर। जो डेकर है ये अफ्रीका में एक जगह है जिसका नाम सिंगल है, वहाँ की ये कैपिटल है। वहाँ पर भी ये कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई थी और यहाँ पर न्यू स्ट्रेटजीज़ बनाई गई थी। इस कॉन्फ्रेंस में न्यू स्ट्रेटजीज़ को लॉन्च किया था एजुकेशन को इम्पार्ट करने में पूरे वर्ल्ड में। और इसमें ये बताया गया था, एक एस्टिमेट दिया गया था कि अप टू 2015 जितनी भी गर्ल्स हैं, जितनी भी गर्ल चाइल्ड है, उनको जो राइट है एजुकेशन का वो मिलना चाहिए और उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड होनी चाहिए। इसमें यही मैंने बताया कि जो इंडिया है उसने एजुकेशन फॉर ऑल को फुलफ़िल करने के लिए अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स में बहुत सारी चेंजेस लाई। बट इंडिया को ये चेंजेस क्यों लानी पड़ी? लाइक अदर कंट्रीज़, जो इंडिया है वहाँ उसने भी जो इलिटरेसी है उसको देखा, क्योंकि इंडिया में भी बहुत सारे जो लोग हैं वो इलिटरेट थे। इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए इंडिया ने न्यू पॉलिसीज़ को लॉन्च किया। देखिए, आप देख सकते हैं मैंने लिखा है, इन स्पाइट ऑफ कंसिडरेबल प्रोग्रेस मेड ड्यूरिंग द लास्ट 3 or 4 decades for the problem of illiteracy still continue to be the main nation concern. That's why the National Policy of Education 1986 and the Program of Action 1992 have placed great emphasis on this aspect. ठीक है, इसमें क्या हुआ था देखिए, मैंने अभी आपको बताया जो इंडिया है उसमें 35% ऑफ जो वर्ल्ड इलिटरेट पर्सन थे। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने वेरियस प्रोग्राम्स को लॉन्च किया ताकि जो टीचर है उसकी स्किल्स को इम्प्रूव किया जाए। अगर टीचर की स्किल इम्प्रूव होगी तो वो भी आगे जाके अच्छे से जो स्टूडेंट्स है उसको पढ़ा पाएगा। टीचर्स की जो प्रोफेशनल ग्रोथ है उसको एनहेंस करने के लिए बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किए कंट्री में। सबसे पहला जो प्रोग्राम था वो था नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, जिसको हम NPE बोल सकते हैं। जो नेशनल पॉलिसी थी एजुकेशन की उसको हमारे इंडियन पार्लियामेंट में मई 1986 में जो था उसको अडॉप्ट किया था। और इसको क्यों अडॉप्ट किया था? ताकि जो इंडिया है वो प्रमोट कर सके और रेगुलेट कर सके एजुकेशन इन इंडिया। ये जो पॉलिसीज़ है इसके अंदर क्या आता है, ये कवर करती है जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, एलिमेंट्री एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन इन बोथ द रूरल एंड अर्बन एरियाज़। ये इसकी डिटेल है कि क्या नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन होती है। टीचिंग प्रोफेशन में इसका क्या रोल है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। एक अब क्या है, जो सेंट्रल है उसने क्या, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने स्पॉन्सर की थी स्कीम ऑफ टीचिंग एजुकेशन, जो कि लॉन्च हुई थी 1987 में। और इसका जो मेन एम था वो ये था कि जो मास ओरिएंटेशन है स्कूल टीचर्स की वो कराई जाए ताकि जो उनकी स्किल्स है उनको इम्प्रूव किया जाए। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है टू इम्प्रूव देयर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ताकि उनकी जो प्रोफेशनल स्किल्स है उनको अच्छे से इम्प्रूव किया जाए।
सो और क्या किया गया था इसके अंडर, जो ओरिएंटेशन कैंप्स थे उनको लगाया गया था, ताकि जो कंट्री है, कंट्री में ओरिएंटेशन कैंप्स को लगाया गया था ड्यूरिंग समर वेकेशंस, क्योंकि समर वेकेशंस में बहुत सारी जो स्टेट्स हैं वहाँ पर समर हॉलीडेज़ होती हैं, तो जो तब टीचर फ्री होता है, तो तब टीचर की ओरिएंटेशन ली जा गई थी कि कैसे उनको अपनी टीचिंग स्किल्स है उसको इम्प्रूव करना है, क्या क्या चेंजेस लानी है ताकि जो उनकी टीचिंग है वो इफ़ेक्टिव लगे। Special training packages were incorporated for training the teacher in the use of teaching learning material. So new training जो skills थी उनको लाया गया था, उनको बताया गया था और टीचर्स को कि ऐसे ऐसे आप न्यू टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, टीचर लर्निंग मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो जो है वो बहुत ही इफ़ेक्टिवली लर्न कर पाएँ। सो जो सेकेंड स्टेप लिया गया था बाय इंडियन गवर्नमेंट वो था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डाइट इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स। सो क्या था, जो डाइट है जो कि डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग होती है, ये एस्टेब्लिश की थी ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया में की गई थी। यहाँ पे मैंने 600 डिस्ट्रिक्ट्स लिखी हैं क्योंकि ये जब जो 1987 है उस टाइम पे जो चेंजेस लाई थी इंडियन गवर्नमेंट में उसके बारे में है। तो आज तो हमारी डिस्ट्रिक्ट्स बढ़ चुकी हैं। तो ये चेंजेस लाई गई थी ताकि जो टीचर्स हैं प्री सर्विस या इन सर्विस उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए कि उनको कैसे स्टूडेंट्स को टीच करना है। सो इसी के अंडर ये मैंने लिखा है, अ प्रोग्राम ऑफ सेटिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन ईच ऑफ द 600 districts in the country were undertaken to create a proper structure for providing quality pre-service and in-service education to elementary school teachers and adult education personnel. सो इसमें क्या था, जो डाइट है उसने और क्या किया था, ऑल्सो प्रोवाइड एकेडमिक एंड रिसोर्स सपोर्ट। सो थर्ड पॉइंट में ये था कि क्या थर्ड स्टेप लिया गया था, वो था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। इसके अंदर क्या था कि जो अनदर इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट थी पोस्ट एनपीई, वो था क्या थी, सेटअप ऑफ डिप्लोमा इन एजुकेशन कॉलेज ऑल ओवर द कंट्री। सो कंट्री के अक्रॉस बहुत सारे DED कॉलेज को लॉन्च किया गया। ये क्यों किया गया, क्योंकि ड्यू टू द ट्रिमेंडस ग्रोथ ऑफ एलिमेंट्री स्कूल अक्रॉस द कंट्री, डिमांड ऑफ टीचर इंक्रीजेज विच लीड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ DED कॉलेज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री विद प्रोविजन फॉर इंटर्नशिप। सो क्या हुआ था, जैसे जैसे जो एजुकेशन है वो इंडिया में उसका लॉन्च हुआ, एजुकेशन के बारे में लोगों को पता चला, तो क्या हुआ था, एलिमेंट्री स्कूल्स बहुत सारे खुल गए थे, जिसकी वजह से जो टीचर का डिमांड है वो बढ़ गया था। तो आप देख सकते हैं पुराने ज़माने में तब सारे लोग एजुकेटेड नहीं होते थे। सो जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये डिप्लोमा इन एजुकेशन पॉलिसी लाई। इसमें क्या था, जो टीचर्स हैं उनको डिप्लोमा मिल जाएगा और वो एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो इसकी वजह से एज अ इंटर्नशिप भी जो इंडिविजुअल है वो एज अ इंटर्नशिप भी कर सकते थे एलिमेंट्री स्कूल्स में। मैनी स्टेट्स हैव प्रिस्क्राइब DED एज अ प्री कंडीशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ एलिमेंट्री टीचर्स। तो देखा, जैसे मैंने अभी बताया, तो इसकी वजह से DED कॉलेजेस की जैसे लॉन्च हुआ उसकी वजह से बहुत सारे एलिमेंट्री स्कूल्स थे, उन्होंने जो DED है वो एक क्राइटेरिया रख दिया कि अगर आपको एलिमेंट्री टीचर बनना है तो आपको DED कंपलसरी होना चाहिए, ये कंडीशन रख दी। तो जो फोर्थ स्टेप था जो कि लिया गया था टीचर की प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, वो था डिस्टेंस एजुकेशन मोड। इसमें क्या था, जो डिस्टेंस एजुकेशन मोड था उसको प्रमोट किया गया था ऑल अक्रॉस द कंट्री, ताकि जो टीचर्स हैं या जो स्टूडेंट्स हैं वो आराम से जो एजुकेशन है उसका फ़ायदा उठा सके। और इसमें ये था कि जो स्टूडेंट्स या टीचर्स थे उनको घर बैठे बैठे वो अपनी जो एजुकेशन है उसको कंप्लीट कर सकते थे। फॉर प्रमोटिंग एजुकेशन at all levels, डिस्टेंस एजुकेशन मोड वॉज इंक्रीजली यूज इन इंडिया। सो इसमें जो टीचर्स थे उनको क्या बेनिफिट मिलता था कि जो टीचर्स हैं उनको जो अपनी एजुकेशन अगर जो भी वो कोर्स कर रहे हैं उसको कंप्लीट करने के लिए कॉलेजेस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो घर से ही अपनी जो एजुकेशन है वो कंप्लीट कर सकते थे। तो जैसे कि इसमें लिखा है मैंने, डिस्टेंस एजुकेशन मोड हैज़ अ स्पेशल एडवांटेज इन टीचर एजुकेशन एज इट कैन टेक प्लेस विदाउट टेकिंग द टीचर अवे फ्रॉम देयर वर्क। एंड नेक्स्ट इसका जो बेनिफिट था ये था कि वो गर्ल्स या वुमेंस जो कि अच्छे से जिनको अलाउ नहीं था, जो जिनकी फैमिलीज़ या जिनके
पेरेंट्स उनको अलाउ नहीं करते। डिस्टेंस एजुकेशन इज़ पर्टिकुलरली suited to the women, especially the rural women who were denied opportunity to the various social, economical, historical, cultural and even रिलीजन फैक्टर्स। सो इसकी वजह एक तो ये भी था और इसका एक ये बेनिफिट था कि जो हमारी डिस्टेंस एजुकेशन है वो भी कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती, उसको कोई भी अफोर्ड कर सकता है। एंड लास्ट स्टेप था, इन द व्यू ऑफ इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन वेरियस स्टेट यूनिवर्सिटी हैव ऑल्सो सेट अप देयर ओन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग यूनिवर्सिटीज़। तो जैसे जैसे देखा कि जो डिस्टेंस एजुकेशन है उसकी डिमांड इंक्रीज़ होने लगी इंडिया में, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने भी अपनी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये जो डिस्टेंस लर्निंग मोड था उसको लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया। इसमें जो होता है स्टूडेंट ऑनलाइन क्या होता है वो टीचिंग क्लासेस ले सकता है, बिना स्कूल कॉलेज जाए हुए वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकता है। सो जो फिफ्थ स्टेप आता है ग्रोथ ऑफ द टीचर को इम्प्रूव करने के लिए, प्रोफेशनली ग्रोथ है जो टीचर की उसको इम्प्रूव करने के लिए, वो आता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉलेज ऑफ एजुकेशन। सो एजुकेशन का जो कॉलेज है उसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया। यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, ड्यू टू द इंक्रीजिंगली डिमांड फॉर एजुकेशन अ लार्ज नंबर ऑफ कॉलेज ऑफ एजुकेशन वर लॉन्च अक्रॉस द कंट्री। जैसे जैसे देखा गया कि इंडिया में जो एजुकेशन है उसकी डिमांड इंक्रीज़ होने लगी है, सो क्या हुआ, जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत सारे एजुकेशनल कॉलेज जो थे वो कंट्री में लॉन्च कर दिए, जिसमें क्या हुआ बहुत सारे बीएड कॉलेजेस जो हैं हमारे बैचलर ऑफ एजुकेशन कॉलेजेस हैं उनको लॉन्च किया गया। बहुत सारी स्टेट्स में जो बीएड डिग्री है उसको कंसीडर किया जाता है बहुत ही एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स इन सेकेंडरी स्कूल। मतलब अगर उनको सेकेंडरी स्कूल्स में टीचर एज अ टीचर अपॉइंट होना है तो उनके पास जो बीएड की जो बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री है वो होनी चाहिए। और कुछ कुछ जो स्कूल्स या इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट आता है, वहाँ पर जो हमारी मास्टर्स हैं एजुकेशन डिग्री की वो ज़्यादा प्रेफर की जाती है। तो लास्ट पॉइंट हमारा आता है ओरिएंटेशन कम रिफ्रेशर कोर्स। इसके अंदर हमने ये लिखना है कि जैसे जैसे एजुकेशन में न्यू डेवलपमेंट्स आ रही हैं एजुकेशन फील्ड में विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कंडक्ट करा रही हैं, वर्कशॉप्स कंडक्ट करवा रही हैं, कॉन्फ्रेंसेस को कंडक्ट करवा रही है, ओरिएंटेशन और रिफ्रेशर कोर्स को कंडक्ट करवा रही है, टीचर्स से सेमिनार दिए भी जा रहे हैं और लिए भी जा रहे हैं ताकि जो टीचर है वो जो न्यू जो स्किल्स हैं वो सीख पाए। जो टीचिंग में आजकल न्यू स्किल्स की जो इन्वॉल्वमेंट हुई है उनके बारे में उनको पता चले, उनके बारे में वो जान पाए और उनका यूज़ अच्छे से कर पाएँ। ईयरली दैट हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ टीचर प्रोफेशन। जैसे कि आप देख सकते हैं पैसेज ऑफ टाइम में हर एक चीज़ में क्या होती है, न्यू चेंजेस आने लगती है, वैसे ही हमारी जो एजुकेशन है उसमें भी न्यू डेवलपमेंट्स आई हैं। सो जो एजुकेशन में न्यू डेवलपमेंट्स आई हैं उसको टीचर्स को बताने के लिए बहुत सारे वर्कशॉप्स कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वेरियस यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो कंडक्ट करवाती हैं, जहाँ पर जो प्रोफेशनल्स होते हैं और एक्सपर्ट्स होते हैं वो जो टीचर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको बताते हैं कि कैसे अपने स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करना है वेरियस एक्टिविटीज़ में, एकेडमिक के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ में उनको इन्वॉल्व करना है, जैसे कैसे अपने ग्रुप डिस्कशन में स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट कराना है। पहले टाइम में क्या होता था, सिर्फ एकेडमिक पर जो होता है स्टूडेंट के एकेडमिक नॉलेज पे ही ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आजकल ऑल राउंड डेवलपमेंट देखी जाती है स्टूडेंट की, तो उसको बताने के लिए कि कैसे कैसे आपने न्यू वेज यूज़ करने हैं ये सब किया जाता है। एंड लास्टली हम कंक्लूजन में ये लिख सकते हैं कि जो इंडिया है उसने लॉन्च किए हैं बहुत सारे एजुकेशनल प्रोग्राम्स इन द फील्ड ऑफ टीचिंग एजुकेशन। क्यों किए हैं? ताकि वो प्रमोट कर सके और एनहेंस कर सके जो न्यू टीचिंग टेक्निक्स हैं यूज़ हुई हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया आपको पैसेज ऑफ टाइम के साथ साथ न्यू जो टेक्नोलॉजीज़ हैं टीचिंग में वो भी आई है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो उनका कैसे यूज़ करना है वो टीचर को पता चल सके और अलो करता है टीचर को कि वो एक्सपैंड करे अपना नॉलेज इन वेरियस एरियाज़ ऑफ सब्जेक्ट्स में। और इसमें एंड में ये मैंने बताया है कि जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं वो हेल्प करता है प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ अ टीचर। कैसे? बाय गाइडिंग दैम, ताकि उनको ये पता चले कि कैसे उन्होंने क्लास की मैनेजमेंट करनी है, कैसे स्टूडेंट के साथ एक फ्रेंडली जो एनवायरनमेंट है वो उन्होंने क्रिएट करना है, ताकि स्टूडेंट हेजिटेट ना करे टीचर से कुछ भी पूछने को, और जो टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप है वो कैसे उन्होंने मेंटेन करके रखना है, और कैसे उन्होंने जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हैं उसको क्लासरूम में इफ़ेक्टिवली यूज़ करना है।
सो आज जो मैंने आपसे पॉइंट डिस्कस किए ये हमारे प्रोग्राम्स और प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ टीचर के अंदर आते हैं। ये सारे पॉइंट्स इसमें हमने लिखने होते हैं। सो अगर कोई स्टूडेंट होता है जिसको नहीं पता होता है कि क्या टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर क्या आना है, उनके हेल्प के लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से सुन लेंगे तो भी अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, इस वीडियो के अलावा आपने कोई बुक रेफ़र नहीं की है, अगर इस वीडियो को ही आप अच्छे से सुनेंगे तो आप कुछ ना कुछ तो एग्ज़ाम में लिख के ही आ जाएंगे। बट मैं आपको फिर भी ये बोलती हूँ कि आप बाकी चीज़ें, बाकी भी जो पब्लिकेशंस की बुक्स हैं या आपके पास जो भी नोट्स हैं उनको भी रेफ़र करें ताकि आपको एग्ज़ाम्स में अच्छे स्कोर आ सकें। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।